वीरेंद्र सहवाग की टांगे नहीं हिलती थी। अगर पूरी दुनिया इसको कह रही थी तेरी तो टांगे नहीं हिलती, तू क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, तो 13 शतक बनाने वाला दुनिया में बापू, इस दुनिया में 13 शतक जमाने वाला वो आदमी है जिसकी टांगे नहीं हिलती थी। इस दुनिया में सबसे स्पार्क पैदा करने वाले गाने उस सिंगर ने गाए हैं जिसको लोग कहते थे नाक में गाता है तो नाक में गाने वाले गाने थोड़ी चलते हैं, गले से गाना पड़ता है, नाक वाले की तो कुछ भी नहीं बिकता। हिला दिया उसने नाक में गा के, हिला दिया। पता है आपको 2005 से लेके 10 तक तो तेरा 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 और भूल गया यार कौन कौन से थे, इतने खतरनाक खतरनाक थे। एक बार जा 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 जा, कितने हिला दिए उसने। अगर वो ये सोच लेता अरे यार अपन तो नाक से गाते हैं, अपना तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता यार, साले बंदूक से उड़ा देते उसके कोई। उसने कहा जा रे, नाक से वो सुर निकालूंगा, दुनिया हिलेगी। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, नाक से गाया और खुद भी उठा, रानू मंडल को भी उठाया, कईयों को उठाया। जीवन में जिसको लोग कहते थे तू नहीं उठ सकता, एक रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने वाली को आज सेलिब्रिटी बना दिया। एक पांव नहीं चलने वाले आदमी ने हिला के रख दिया। एजुकेशन आपके साथ, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके साथ, सारी दुनिया आपके साथ, और आप कह रहे हो मेरे से नहीं हुआ तो तेरी चड्डी में बम लगा ले, तू उड़वा ले अपने आप को। तेरे से नहीं हुआ तो सब मिला है, सब टोटल, फिर रो रहे हैं, फिर रो रहे हैं। भरोसा रख भैया, हौसला रख, अपने गट्स पे विश्वास रखो, हौसले चाहिए साला। चाहे मृत्यु सैया पे बैठे हो उस टाइम भी जिंदगी का हौसला मत गंवाना। जिसके टांग नहीं हिलते थे, दुनिया कहती थी क्रिकेट नहीं खेल सकता, वो इतिहास रच सकता है। नाक से गाने वाला इतिहास रच सकता है। अपने पास तो दुनिया की सब संसाधन मौजूद हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन दिए हुए 4 साल हो गए, 52 धाराओं के अंदर शासित होता है, सचेत वेबसाइट है, कितने पैटर्न है, कितना अच्छा एक से एक करती जा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट। फिर आप अगर गट्स नहीं दिखाओगे तो ये अन्याय है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो 1 महीने में 1000 कमिटमेंट्स को छोड़ते हैं, मतलब थॉट्स को, डिजायर्स को छोड़ते हैं और सिर्फ एक कमिटमेंट करते हैं, लेकिन मरते दम तक उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट गो फॉर इट। फिर चाहे दर्द हो रहा है, चाहे मजा आ रहा है, चाहे सक्सेस मिल रहा है, चाहे फेलियर है, चाहे फेलियर है, एक विल पावर है एक इंसान की कि मुझे ये काम को करना है और मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा। क्या यही बिलीफ है या बिलीफ कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर डिजायर है, बहुत जबरदस्त डिजायर है कि मुझे ना ऑपरेशन करना है एक पेशेंट का जा करके अभी किसी हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो अभी अभी अपना MBBS करके निकला है, उसका भी एक डिजायर है कि मुझे ऑपरेशन करना है। तीसरी तरफ एक सर्जन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं। तीनों जाकर के ऑपरेशन करते हैं, किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? यही बिलीफ है। बिलीफ इज नथिंग, बिलीफ इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बस लोग कहते हैं ना विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। किस पे विश्वास करे भाई? भगवान पे विश्वास करे? एक्सपीरियंस किया कभी भगवान को तो कैसे विश्वास करे? एक्सपीरियंस कर लिया तो नहीं भी कहोगे तो विश्वास हो जाएगा। तो बिलीफ को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है? कर्म किए जा भाई। जो गीता में लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा, लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब फल नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये फल मिलने का ही एक रास्ता है। द मोर यू लर्न द मोर स्ट्रॉन्गर विल बी योर बिलीफ। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा उतने स्ट्रॉन्ग आप होगे, उतने स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी। जितने स्ट्रॉन्ग आप बनते चले जाओगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी।
है। ये बिलीफ होता क्या है पहले समझते हैं। बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ परमानेंस। एक चीज जो दिमाग में परमानेंट हो जाती है ना, कुछ फिक्स्ड हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी आ जाती है, रिजिडिटी, रिजिड हो जाता है आदमी किसी बात को लेकर के, उसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ को शास्त्रों में बताया गया निष्ठा। अच्छा, तो बात यह है कि ये फिक्स्ड पैटर्न, ये फिक्स्ड कन्विक्शन जिसी बात में आपकी आ जाती है, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी जिंदगी में आसपास के एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके साथ दुर्घटना हुई, उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाला। आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उसके आपने इंटरप्रिटेशन निकाले। ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं ना, आपके जीवन के रेफरेंस पॉइंट जो है आपके आसपास बहुत कुछ हुआ, उससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, वो बनता जाता है, खट 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 एक बड़ा पिलर तैयार होता है। जिस पिलर के ऊपर छत बैठाई जाती है वो होती है बिलीफ। जिस प्रकार टेबल टॉप को टेबल की लेग्स चाहिए, उसी प्रकार बिलीफ को भी कुछ एक्सपीरियंस और रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ये होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। ये बनता कैसे? आपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते चले गए, दुर्घटनाओं और घटनाओं के इंटरप्रिटेशंस को इकट्ठा करते चले गए, एक पिलर तैयार हो गया जिस पे छत रखी जाएगी बिलीफ की। जिस प्रकार बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है, उसी प्रकार इस आपके बिलीफ को भी पिलर की जरूरत है, जो कि बनता है आपके जीवन के इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से। किसके साथ घूमते फिरते हैं, आपके जीवन में क्या घटना हुई, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो पिलर तैयार हो रहा है एक नए बिलीफ का। अगर नया बिलीफ खड़ा करना है तो पहले उसके लिए पिलर तैयार करना पड़ेगा। ये तरह तरह के रेफरेंसेस हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो परमानेंस में जाके कन्वर्ट होता है। वो शुरुआत में होता है एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कभी डिसीजन नहीं लेते, लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत फिर भी होती ही है। धीरे धीरे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होने लगती है एक फीलिंग के अंदर, और ये जो फीलिंग होती है इसमें होते हैं आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस। उसके बाद धीरे धीरे आपका फीलिंग बन जाता है आपका ओपिनियन किसी के बारे में। अरे इस आदमी को मैं जानता हूं, ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं। आप अपने दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, परिवार, रिश्तेदारों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉर्पोरेट के कंपनीज के बारे में, क्लाइंट के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। ये ओपिनियन धीरे धीरे जाके कन्विक्शन बन जाता है। जब आपको और एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बारे में, वो कन्विक्शन हो जाता है कि यही सत्य है, और बाद में जाकर के वो एक मैसिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेजिव भी हो जाता है। दुनिया भर में आपको लगता है यही सत्य है, तरह तरह की कहावतें सत्य बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है आपके लिए। अगर कोई आपको बोल दे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। ऐसा कर करके कई सारे रेफरेंस की आपने छत इकट्ठी कर ली है उस बिलीफ की कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने बारे में कई गलत रेफरेंसेस इकट्ठे करके गलत छत तो बिलीफ की नहीं बना दी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, उन लोगों ने अपने बारे में गलत रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, मैथ्स में फेल हो गया, वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस आया है कि इमोशन आया, और ऐसा एक्सपीरियंस, इमोशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा, और दूसरे लोग इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, अंग्रेजी तो तुरंत सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप? नकली बिलीफ टिकेगा नहीं, उसको पिलर चाहिए। पहले पिलर ढूंढ के इकट्ठे करो, तब बिलीफ बदलेगा। क्योंकि अगर बिलीफ को पिलर नहीं मिला, बिलीफ नीचे गिर जाएगा। टेबल टॉप को लेग्स की जरूरत है, बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जो भी बिलीफ आप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए बढ़िया इंटरप्रिटेशन आजू बाजू से ढूंढ के निकालो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी नेगेटिव परिस्थितियों का भी बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकाल देता है, लेकिन पेसिमिस्टिक आदमी पॉजिटिव परिस्थितियों में से भी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता है। इसीलिए पेसिमिस्टिक व्यक्ति के जीवन में फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर आकलन करके बहुत तेजी से भागता है। कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, उसकी जो फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी है ना, बिलीफ है मैं करके दिखाऊंगा।